गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तो बात हम सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है और क्यों होता है तो इसका एक प्रूफ देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे हम लोग कि इस चीज़ को कैसे साबित किया जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है या कम नहीं होता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे सिद्ध करें। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम हम ले लेते हैं, ये हमारा P है, ये Q है और ये R है। ये PQR कोई त्रिभुज है। मान लेते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज का ये कोण है, ये कोण 1 है, ये कोण हमारा दूसरा हो गया कोण 2, और इसको हम मान लेते हैं कि ये तीसरा कोण है। यानी किस तरीके से त्रिभुज का कोण ये 1, 2 और 3 हो गए। त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं यहाँ पे PQR, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज PQR है। अब देखिए, जब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि चूँकि यहाँ पे दिया है कि PQR एक त्रिभुज है। यहाँ से लिखते हैं हम लोग कि दिया है कि PQR एक त्रिभुज है। लिखिएगा जिसके कोण हैं कोण 1, कोण 2 और कोण 3। ये क्या है कि इसके कोण है। ये दिया हुआ है कि त्रिभुज कोई है PQR और ये 1, 2, 3 इसके कोण हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि ये जो है कि तो यहाँ लिखना है कि हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1, 2 और 3 इसका जोड़ 180 होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 और प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 ये 180 डिग्री होगा। ये चीज़ हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ये चीज़ हम यहाँ से लिखेंगे। आप मान ले सकते हैं कि यहाँ से आप इसकी सॉल्यूशन की शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ से आप इसका हल लिख रहे हैं। दिया है कि PQR एक त्रिभुज है जिसके कोण 1, 2, 3 हैं, और हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अब देखिए, अब जब हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है, यानी कि कुछ रचनाएं अपने से भी करनी पड़ती है। यानी कि सिद्ध करने के लिए हम इस आकृति के साथ कुछ मतलब छेड़छाड़ करेंगे, या फिर ये कहें कि हम इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, हम इसमें से कुछ जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखना है। अब देखिए, हम इसको सिद्ध कैसे कर लेंगे। अब देखिए, अब इसमें सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ रचना करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक रेखा यहाँ से खींचते हैं, P से होकर एक रेखा हम खींचते हैं। एक रेखा खींचते हैं यहाँ से जो P से होकर गुजरती है, और इस रेखा का नाम हम ले लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं कि X है, ये फिर ये Y है। X, Y एक रेखा खींचते हैं जो P से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हम रेखा एक यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखना है कि एक रेखा हमने खींच लिया, इसका नाम हो गया XPY जो P से गुजर रही है। अब ये रेखा ये भी है कि ये रेखा जो है कि ये जो XY रेखा यानी कि XPY जो रेखा है वो इसमें से किसके समानांतर है? ये QR के समानांतर है। यानी कि ये जो रेखा है त्रिभुज के QR रेखा के समानांतर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि रचना हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इसका हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यानी कि रचना लिखते हैं कि P से होकर, यहाँ पे इसको लिखना पड़ता है कि P से होकर एक रेखा लिखिएगा XPY खींचा, जो क्या है कि जो QR के समांतर हैं। ये चीज़ हमको यहाँ से लिखना पड़ता है कि ये जो रेखा खींचा हमने XPY, ये जो XY रेखा है जो P से गुजर रही हैं, वो क्या है तो QR के समांतर है। अब यहाँ से अब देखते हैं कि चूँकि ये एक रेखा है, और रेखा है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे ये कोण बन रहा
फिर यहाँ भी एक कोण बन रहा है, ये कोण हो गया, ये दूसरा कोण है, ये यहाँ भी ये तीसरा कोण बन रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कोण 2 है, और नहीं 2 नहीं, ये 2 हम दे चुके हैं, 1 2 3 ये कोण हो गए हैं। मान लेते हैं कि इसका नाम 4 रख देते हैं और इसका नाम ले लेते हैं ये 5। तो ये चूँकि एक रेखा है तो यहाँ पे इसके साथ एक कोण बन रहा है, एक कोण पहले से था, ये इसके साथ भी कुछ झुकाव है तो यहाँ भी कोण बनेगा, फिर इसके साथ भी झुकाव बन रहा है तो यहाँ भी कोण बनेगा। यानी कि इस रेखा के साथ 3 कोण बन रहे हैं, 1 4 और 5। तो यहाँ तक सही है। अब हम जानते हैं कि कोणों के रेखीय युग्म से कि अगर एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं तो क्या है कि वो जो है कि क्या है होते हैं कि सबका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको कोणों के रेखीय युग्म का वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, इसके पहले आप देख सकते हैं कि एक अगर ये कोई रेखा है और ये रेखा पर अगर आप मान लेते हैं कोई किरण ऐसे गुजरती है और ये कोई किरण ऐसे गुजरती है, तो यहाँ पे जितने भी ये कोण बन रहे हैं सबका जोड़ जो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा है, यहाँ कोई बिंदु है, तो यहाँ पे जो भी कोण बनेंगे इस सबका जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जितने जो कोण बनेंगे इस सबका जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से यहाँ भी है कि चूँकि इस रेखा के साथ ये जो 3 कोण बन रहे हैं तो तीनों का जोड़ क्या होगा कि 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रमाण, अब लिखेंगे कि देखिए यहाँ से प्रमाण क्या है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए प्रमाण लिखेंगे यहाँ से कि अब इसमें देखिए हमारे पास प्रमाण क्या है। तो ये जिससे आपको फिगर दिख रहा होगा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो रेखा हमने खींचा था ये XPY रेखा था, ये X ये Y जो है ये XPY एक रेखा था। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रमाण, यानी कि इसका जो प्रूफ होता है, यानी कि प्रमाण यानी कि प्रूफ लिखेंगे हम। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि चूँकि प्रमाण अब यही ना है कि XPY क्या है कि एक रेखा है, लिखेंगे यहाँ से कि चूँकि XPY एक रेखा है, तो ये यहाँ से मान के चलेंगे कि एक रेखा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये देखिए एक रेखा पे, क्योंकि हमने बताया कि एक रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे तो कोणों के रेखीय युग्म से उनका जोड़ 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण 1 है, ये आप यहाँ से सीधा बना लीजिए, 1 4 और 5, इन तीनों का जोड़ क्या होगा 180 के बराबर होगा। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 5, यानी कि इसका जोड़ 180 के बराबर होगा। ये 1 है, 4 है, 5 है, तीनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए लेकिन यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये तो हो गया, ये हमारे पास एक प्रूफ था कि चूँकि एक रेखा है और रेखा पे तीनों कोण बन रहे हैं रेखा के साथ, तो इसका जोड़ 180 होता है। लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि ये जो XPY रेखा है वो इस QR के समांतर है। तो यहाँ से लिखेंगे कि लेकिन XPY है ना समांतर क्या है QR के, ठीक है, ये क्या है कि इसके समांतर है। तो हम इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है कि समांतर और तिर्यक रेखा का ये गुण होता है कि अगर ये कोई समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये दोनों समांतर रेखा हैं XPY और ये QR। तो इस तरीके से ये रेखा तिर्यक रेखा काम कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये जो कोण 4 है कोण 2 के बराबर होगा और ये जो कोण 5 है वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी होता है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से ये समांतर और तिर्यक रेखा से संबंधित हमने एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, हम इसमें आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से समझिए कि QR है तो इसलिए क्या होगा कि इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ये 2 जो कोण 4 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, यानी कि कोण 2 जो है और कोण 4 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इस तरीके से 5 और 3 भी बराबर होंगे और कोण 5 और कोण 5 जो होगा वो 3 के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं कि ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं कि इतना ये मिला हुआ है कि चूँकि रेखा पर का कोण है तो इसलिए इसका जोड़ जो है वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे कि ये एकांतर कोण हो जाएंगे और एकांतर कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। आप देख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से तिर्यक रेखा काम कर रहा है, ये समांतर है तो तिर्यक रेखा ये है तो 4 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे और यहाँ से भी ये तिर्यक रेखा काम कर रहा है तो ये 5 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही अब क्या करेंगे कि इस समीकरण जो आया हुआ है कि 1 4 5 जो 180 हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि रेखा का कोण है तो तीनों का जोड़ 180 होगा। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि ये तिर्यक रेखा है तो ये 4 और 2 आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण होने के कारण और ये 5 और 3 बराबर होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इसी में हम मान रख देंगे, लिख देंगे कि अब यहाँ से समीकरण 1 में
समीकरण 1 में लिखिएगा ये मान रखने पर, ये सब समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है कि कोण 1 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 5 बराबर 180। और यहाँ से हम मान रख देते हैं तो कोण 1 और प्लस, देखिए 4 के बराबर कौन सा कोण है, देख रहे हैं ना यहाँ पे 4 के बराबर कोण 2 है, तो यहाँ पर हम 4 के बदले में लिख देंगे 2। और यहाँ से 5 के बराबर कौन सा कोण है, तो ये एकांतर कोण है, यानी कि इधर का फिर इधर का ये 3 है, तो ये 180, ये हो जाएगा 180, यानी कि 1 4 5 जो 180 हो रहा था यहाँ से, तो हम मान रख देते हैं 4 2 के बराबर है एकांतर कोण होने के बराबर, और 5 जो है कि 3 के बराबर है एकांतर कोण होने का। तो इस तरीके से क्या मिल जाता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 180 के बराबर होगा। और हमें यही सिद्ध भी करना था। देखिएगा ये यहाँ से क्या हो गया कि ये प्रूव हो गया, यानी कि ये अभी ये प्रमाणित हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यही हमारा सवाल था कि ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो हम यहाँ से इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है।